हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शोरे क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण आंसर का। वैसे तो ये आंसर 11th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है, क्या समानताएं हैं और इनके बीच क्या ये एक दूसरे के पूरक है या नहीं। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आंसर है ये बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बार बार मिलता है। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं कि मौलिक अधिकार का और नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ क्या है। जैसे कि हमें पता है मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के विकास के लिए संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार संविधान के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। हाँ जी, मानव के विकास के लिए जो अधिकार उसको दिए जाते हैं संविधान के द्वारा, किसी देश के संविधान के द्वारा, उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसी प्रकार से कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं। नीति निर्देशक तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जो संविधान के द्वारा सरकार को ये निर्देशक देते हैं या निर्देश देते हैं कि सरकार को अपने जन कल्याण के लिए, समुदाय के कल्याण के लिए क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करना वो चाहिए। तो दोनों का बेसिक अंतर शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। एक का अंतर है, इनमें ये कहा गया कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए दिए जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्वों को हम स्टेट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं और मौलिक अधिकारों को हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व सरकार को समुदाय कल्याण के लिए या सरकार को ये निर्देशक दिए जाते हैं कि वह अपने समाज में कल्याण किस प्रकार से करता है। तो आइए अब इनके अंतर को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला ही अंतर है व्यक्तिगत कल्याण। हमने अभी ही पढ़ा है कि मौलिक अधिकारों का अर्थ होता है मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए और व्यक्ति के कल्याण के लिए संविधान के द्वारा किसी नागरिक को दिए जाते हैं, यही मौलिक अधिकार है। और अगर हम समुदाय कल्याण की बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो उनमें आ जाता है समुदाय का कल्याण, पूरे समाज का कल्याण। मौलिक अधिकार केवल एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति से संबंधित है, जबकि समुदाय कल्याण पूरे समाज के व्यक्तियों से संबंधित है। इसमें ब्राह्मण हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी पूरा समाज आ जाता है और यहाँ केवल एक व्यक्ति ही होता है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है मानव का विकास। मौलिक अधिकार मानव के विकास के लिए दिए जाते हैं ताकि एक मानव अपना विकास पूर्ण रूप से कर सके, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के विकास के लिए दिए जाते हैं ताकि सरकार कुछ ऐसे कार्य करे जिससे समाज का कल्याण हो, समुदाय का कल्याण हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार केवल मानव के विकास तक ही सीमित होता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे समाज के विकास के लिए ही सीमित होता है, मतलब पूरे समाज के विकास तक होता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। जी हाँ, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 3 में किया गया है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं जो कि इस प्रकार हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है और जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसी के साथ साथ मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 14 से 32 तक दर्शाया गया है। हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, जो कि 14 से 32 तक मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, आरंभ में ये 7 थी, अब 6 हैं। 14 से 32 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये इस प्रकार से आपके 6 अधिकार हैं। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 38 से 51 तक है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 12 से 35 है, लेकिन जो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 14 से 32 तक है।
उसी प्रकार से जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 36 से 51 है, परंतु जो नीति निर्देशक सिद्धांत का जो उल्लेख है वो 38 से 51 के बीच में किया गया है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं और देखते हैं मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान ने यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अर्थात सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो यूएसए के संविधान में मौलिक अधिकारों का जो मौलिक अधिकार थे, तो भारतीय संविधान ने यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों को अंगीकृत कर लिया। उसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से अंगीकृत कर लिया। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया है, जबकि आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। इसी प्रकार अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं न्यायालय की शरण। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जो कि ये आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 32वें अनुच्छेद के तहत बताया गया है। आर्टिकल 32 में बताया गया है यदि कोई भी व्यक्ति आपका शोषण करता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम यह कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों के छीनने पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। उसी प्रकार से अगर नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो वह न्यायालय नहीं जा सकता। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायपालिका की शरण में जा सकता है, सीधा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। परंतु अगर किसी के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो वो ना तो हाई कोर्ट जा सकता है और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट। इसका अर्थ ये है कि नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। इसी के प्रकार अगर हम आगे चलते हैं, आगे की ओर अगर हम देखते हैं तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 बताई गई है। जी हाँ, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की संख्या 6 से अधिक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मौलिक अधिकार शुरू में इनकी संख्या थी 7, अब इनकी संख्या है 6। इसी प्रकार से राजनीतिक न्याय की स्थापना, मौलिक अधिकार एक राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है। जैसे हम कह सकते हैं कि आपके राजनीतिक न्याय की स्थापना मौलिक अधिकार के द्वारा की जा सकती है, जबकि समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा दिया जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, अर्थात एक के बिना दूसरे की कल्पना करना अधूरा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के पूरक होने से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है। यदि ये दोनों के दोनों समाज में उपलब्ध हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, अगर ये दोनों समाज में सरकार द्वारा, संविधान द्वारा आपको दिए जाते हैं, तो एक पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक सरकार की या लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी प्रकार से इसके आगे भी हमने कुछ पॉइंट आपके लिए उतारे हैं जो कि इस प्रकार हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अभी तक हमने ये बताया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। अब हम बात करते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक है, अर्थात हम एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि आपके सामने मौलिक अधिकार बतलाता है, मौलिक अधिकार आपको ये बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, क्या अधिकार दिए जा चुके हैं। क्या पे फोकस कीजिएगा। मौलिक अधिकार यह बतलाता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आपको ये बतलाता है कि नागरिकों को क्या दिया जाना बाकी है। जी हाँ, जैसे समाज में कुछ ऐसे समूह के व्यक्ति होते हैं या ऐसे नागरिक होते हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं। समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो राज्य की सरकार क्या करती है, उन व्यक्तियों के लिए स्कूलों का प्रबंध कराती है। ठीक है, तो ये ऐसे निर्देशक तत्व है जो बतलाते हैं
के व्यक्तियों को क्या दिया जाना बाकी है, समाज के व्यक्तियों को क्या दिया जाना बाकी है ताकि समाज का कल्याण किया जा सके। इसी प्रकार से इसी तरह नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व मौलिक अधिकारों का मार्गदर्शन करता है। जी हाँ, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व समाज में कल्याण को बढ़ाता है, समाज में जो असमानता है उसको कम करता है। इसी असमानता के कम होने के कारण मौलिक अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला आपका पॉइंट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का आधार भी नीति निदेशक तत्व है। जी हाँ, मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है तो वो नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रख के किया जाएगा। जैसे समाज के कुछ ऐसे पिछड़े समूह हैं जो अभी भी समाज की मूल धारा से कटे हुए हैं, तो उनको मूल धारा के साथ जोड़ने के लिए समाज में ऐसे समूहों को जोड़ने के लिए उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जिससे कि जो उनकी आर्थिक असमानता है, जो उनकी सांस्कृतिक असमानता है, वो भी सामान्य व्यक्तियों की तरह एक सी हो जाए। आगे अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना व इसके साथ ही 86वां संविधान संशोधन का आधार भी नीति निदेशक तत्वों के द्वारा लिया गया है। यहाँ पे आपको ये पता होगा कि 86 संविधान जब संशोधन हुआ था तो उसमें ये बताया गया था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए और सभी स्कूलों में 14 वर्ष तक सभी बच्चों को एक मिड डे मील प्लस उनको अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। मैं अब ये मानता हूँ कि आपको मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में कुछ बेसिक अंतर समझ में आ गया है। जैसे कि अगर हम बात करें इनमें अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर कुछ इस प्रकार हैं। जैसे आपके क्वेश्चंस में आएगा तो आपको आंसर ऐसे करना है। सबसे पहले इनका अर्थ उतारना है कि मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो नागरिकों को संविधान के द्वारा मानव के विकास के लिए दिए जाते हैं। उसी प्रकार से नीति निदेशक तत्व ऐसे तत्व हैं जो सरकार को यह निर्देश देते हैं कि सरकार को समाज के कल्याण के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। उसी प्रकार से मैंने आपको कुछ अंतर बताए हैं, आई थिंक 10-12 से ज़्यादा अंतर हैं। जैसे मौलिक अधिकार में है व्यक्तिगत कल्याण, यहाँ पे समुदाय का कल्याण, ऐसे मानव विकास है, यहाँ समाज का विकास है। ये संविधान के भाग 3 से है, ये संविधान के भाग 4 से हैं, अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 38 से 51। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा अंतर इसमें बता दिया है। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार से आपके जब तक एग्ज़ाम है रोज़ इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की एक लॉन्ग वीडियो आती रहेगी और अपना प्यार इसी प्रकार से हमें देते रहिएगा। और एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल के ऊपर हमने पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी आंसर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। पहले आप उनको देखिए, उसके बाद आप इस पे आइए। अगर आप वो देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी तरह और आंसर भी समझ में आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।